बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप्स हो कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मेरी लास्ट वीडियो को लाइक करने के लिए, अच्छे कमेंट्स करने के लिए थैंक्स अगेन। और इसी तरह मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आज मैं आपके साथ अपनी 2 ईयर बेबी की, आपको पता है मेरी छोटी सी 2 ईयर्स की बेबी है, मैं उसकी रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी। वो फूड में क्या लेती है, स्नैक्स में क्या लेती है और उसकी मॉर्निंग टू इवनिंग क्या रूटीन होती है, खाने में, खेलने में, सारी रूटीन मैं आपके साथ अब शेयर करने लगी हूँ। ये हुदा की रूटीन पे डिपेंड करता है कि हुदा सुबह किस टाइम उठ जाती है। हुदा जो है वो मोस्टली बच्चों के अरीज कायनात के स्कूल जाने के साथ ही उठ जाती है, लेकिन देन मैं इसको फीडर दे के सुला देती हूँ, क्योंकि उस टाइम इसके जागने का, खेलने का कोई फ़ायदा नहीं होता। इसको थोड़ी सी और नींद आई होती है, तो बस इसीलिए मैं इसको दोबारा जो है वो सुला देती हूँ। उसके बाद ये 10 बजे के करीब जो है वो उठ जाती है और मैं इसका यहाँ पे हैंड और फेस वॉश करवा दूँगी। और उसके बाद मैं इसको शावर दिलाऊंगी। शावर दिलाते हुए मैं इसको डेली जो है वो शैम्पू नहीं करती। आज जैसे कि फ्राइडे है तो आज मैंने इसको शैम्पू कर दी है, अदरवाइज़ जो है वो मैं अल्टरनेट डेज़ पे करती हूँ शैम्पू। तो जब मैं ऑयलिंग करूँ तो अगले दिन मस्ट जो है वो मैंने शैम्पू करनी होती है। हुदा जो है यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रही है और ये नहाना जो है वो बहुत इसको अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय करती है। मैं भी कोशिश करती हूँ कि हुदा को जो चीज़ अच्छी लग रही है, जिसमें ये इंजॉय ज़्यादा करती है, तो मैं इसको इंजॉय करने देती हूँ। तो यहाँ पे इसने ड्रेस जो है वो पहन लिया, अब ये कॉम कराएगी, लोशन लगवाएगी, अच्छा सा रेडी होगी। ये बहुत छोटी बच्ची है, हम समझते हैं छोटे बच्चों को कोई समझ नहीं होती, बट ट्रस्ट मी कि छोटे बच्चों को सारी समझ होती है। और इसको बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं इसको लोशन लगाऊँ, और जब मैं इसको लोशन लगाना भूल जाऊँ तो ये मुझे याद कराती है कि मामा लोशन। बच्चे हमसे ज़्यादा पंचुअल होते हैं, बट ये है कि हम इनकी जो नेचर है उसको नहीं समझ सकते। हम समझते हैं शायद हमें ज़्यादा समझ है और बच्चों को कोई ज़्यादा समझ नहीं, लेकिन बच्चे भी बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं। तो यहाँ पे हुदा जो है वो लोशन लगवाएगी। मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं इसको लोशन लगा देती हूँ, क्योंकि इसकी जो फ्रेगरेंस होती है वो बच्चों से जब आ रही होती है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं अरीज और कायनात को भी स्कूल जब जाती हैं तो मैं इनको लोशन लगा के भेजती हूँ। और देखिए जैसे जैसे ये हुदा को कैमरा नज़र आता है, जहाँ जहाँ नज़र आता है, तो हुदा जो है वो उसको फ़ौरन से रिस्पॉन्स करती है। तो चलिए चलते हैं किचन में। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। और जी जैसे कि आपको पता है कि मेरी भी यही हैबिट है कि मैं नाश्ता जो है वो अपना कांस्टेंट नहीं रखती, मैं डिफरेंट जो है वो नाश्ता बनाती हूँ। तो इसी तरह मैं हुदा को भी डिफरेंट नाश्ता जो है वो ट्राई करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा गंदम का आटा और इसमें हुदा का और मेरे 2 छोटे से पराठे बन जाएंगे। और उसमें मैंने एग और मिल्क जो है वो ऐड किया और इसका मैं पतला सा लिक्विड बनाऊँगी, पतली सी डो बनाऊँगी, जिससे जो है वो पराठा जो है वो बहुत सॉफ्ट बनेगा और बहुत यम्मी बनेगा। और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया साल्ट, क्योंकि साल्टी टेस्ट जो है वो गंदम में अच्छा लगता है। तो देखिए कितना मज़े का इसका बैटर जो है वो रेडी हो गया। ये वो टाइम होता है जब हुदा जो है वो मेरे साथ नाश्ते के टाइम मोस्टली जो है वो किचन में आई होती है, ताकि भाई मामा के साथ मैं हेल्प करती रहूँ, मामा को देखती रहूँ, मामा क्या बना रही है मेरे लिए, मामा क्या कर रही है। तो ये इसी तरह मेरे साथ किचन में रहती है। अब मैंने वहाँ पे अपने लिए चाय भी रख दी है एंड मैंने साथ में एग जो है 2 एग भी बॉयल होने के लिए रख दी है। जब अरीज का ना स्कूल जाते हैं तो अब मैं उनको भी एग देती हूँ, बॉयल एग मस्त देती हूँ मैं बच्चियों को। अब देखिए मैंने इसकी यहाँ पे छोटी सी जो है वो रोटी बना ली है और इसको हल्के हाथ से फैला दूँगी। इसको आप जितना हल्के हाथ से फैलाते जाएंगी तो ये और ज़्यादा सॉफ्ट और मज़े का बन जाएगा। तो फिर तब आप इसको मैं जो है इसको बटर में ही बनाऊंगी। देसी घी भी मैं ऐड कर सकती हूँ और मोस्टली करती भी हूँ, लेकिन मेरी यही ट्राई होती है कि हुदा का जो पराठा है वो मैं बटर में बनाऊँ, क्योंकि बटर जो है वो बच्चों की बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है, बहुत स्ट्रॉन्ग करती है, बच्चों की कलर को फेयर करती है और ये बच्चों के लिए टेस्ट में भी बहुत मज़े का होता है। मैं ख़ुद भी इसको बहुत लाइक करती हूँ। मैं देसी घी बहुत कम यूज़ करती हूँ और मैं बटर ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो बस जितना मैंने लिक्विड बनाया था तो उसी में ही हुदा का एक छोटा सा पराठा बन गया और साथ ही मेरा भी एक छोटा सा पराठा बन गया और वहाँ से एग भी बॉयल हो गए और चाय भी आलमोस्ट डन होने वाली है। इस पराठे को जो है वो मैं रोल की शेप बना देती हूँ, ताकि हुदा जो है वो उसको ईजी रहे और वो इसको रोल करके खा ले। जी हम मम्मा और बेटी का जो नाश्ता है वो रेडी हो चुका है और यहाँ पे हुदा जो है वो अपना नाश्ता डन करेगी। मोस्टली हुदा की हैबिट है कि वो स्पून पे रख के बाइट को या तो वैसे खा लेती है या फिर रोल बना के, जैसे मैं इसको देती हूँ तो वो रोल की तरह इसको
खा लेती है, एंजॉय करती है। बट मैं बार बार यही बात कहूँगी कि आप बच्चों को डेली जो है वो सेम नाश्ता ना दिया करें, डिफरेंट करके दिया करें, ताकि बच्चा जो है वो एक ही नाश्ते से बोर ना हो जाए। फिर इसलिए हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो नाश्ता नहीं करता, खाना में तंग करता है, कुछ नहीं खाता पीता, हम बच्चों को बोर कर देते हैं। इसी तरह हमें बच्चों को बोर नहीं करना चाहिए। तो जी यहाँ पे हुदा जो है वो अब टीवी इंजॉय करेगी, तो साथ ही मैं इसको कुछ भी मेरे पास अवेलेबल हो, लाइक कोकम्बर हो, एप्पल हो, मेरे पास कैशूज़ पड़े हों, आलमंड्स हो, कुछ भी मैं कहती हूँ जो टीवी इंजॉय करती रहे और साथ साथ कुछ ना कुछ खाती रहे, ताकि इसका मुंह चलता रहे और इसकी जो है वो हैबिट जो है वो खाने वाली डेवलप हो जाए। तो ये टीवी देखते देखते इंजॉय करते करते माशाल्लाह ये अपना जो भी इसको मैं कुछ दे दूँ प्लेट में, तो ये उसको फिनिश कर लेती है और उसको मज़े से आराम से खा लेती है। और लंच में जैसे कि आज मैंने बॉयल्ड राइस के साथ शामी बनाया और मेरे पास थोड़ा सा कीमा पड़ा हुआ था, सैलेड बनाई, तो इसी तरह मैं हुदा को भी हाफ़ शामी और बॉयल राइस दे देती हूँ। जो कुछ भी बनाऊँ, अगर मैं रोटी बनाऊँ तो हाफ़ रोटी का पीस दे देती हूँ, साथ में चिकन हो, मटन हो, तो उसकी जो बोटी है वो भी उसको मैं छोटे छोटे पीस करके दे देती हूँ। इसी तरह मैं इसको ये हैबिट देती हूँ कि वो हमारे साथ जो है वो लंच करे, और उसकी भी अब हैबिट बन गई है कि वो, उसको पता होता है कि अब लंच टाइम है, तो वो रेडी हो जाती है कि मामा मेरा भी अब लंच दें, मतलब वो मुझे अपने बातों में समझा देती है। बच्चों को तो राइस वैसे भी पसंद होते हैं। ये 1 से 1.5 घंटे का नैप लेती है, तब भी मैं इसको एक बॉटल जो है वो फीडर की दे देती हूँ। अनलकीली जब मैंने इसको नैप दिलाया था तब लाइट नहीं थी, और वैसे ये फुल अंधेरे में सोती है, तो उस टाइम मैं फिर रिकॉर्डिंग नहीं कर सकी। तो उसके बाद जब शाम में हम लोग चाय पी रहे होते हैं, तो फ़हीम जो है वो चाय के साथ स्नैक्स लेते हैं, लाइक के सैंडविच कभी बनवा लेते हैं, कुछ भी। तो ये इसको भी मैं यहाँ पे जो भी मेरे स्नैक्स हों, कुछ भी हो, तो इसको दे देती हूँ। उसके बाद मगरिब के टाइम जो है वो अरीज और कनात कुरान पाक पढ़ने जाती हैं, तो इसको मैं कोई ना कोई बुक्स या कोई एक्टिविटीज़, कोई कलरिंग बुक्स दे देती हूँ, ताकि ये इसको एंजॉय करे और उसके साथ खेलती रहे, और इसको भी पता हो कि बुक्स पढ़ने के लिए होती हैं। देन फिर मैं इसको कहूँगी कि जाके इसको जो है वो बैग में रख के आओ, ताकि बच्चा जो है बुक्स को, बहुत मोस्टली बच्चे फाड़ देते हैं, तो मैंने इसको ये कॉन्सेप्ट दिया कि बुक्स जो है वो फाड़ते नहीं है, जाके ये बैग में रखाएगी। और रात को सोने से पहले ये इसको मैं ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि जब मैं इसको ऑयलिंग करती हूँ तो इसको ऑयलिंग भी बहुत पसंद है, बहुत मज़े से, बहुत इंजॉय हो के ये ऑयलिंग करवाती है। ऑयल मैं और कोई नहीं लेती, इस सर के लिए मैं ख़ुद भी जो है वो मस्टर्ड ऑयल, सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ, कि फिर से दोबारा इसके हेल्दी और थिक हेयर हो रहे हैं। कायनात के भी बहुत हेल्दी हेयर हैं, तो लेकिन जब मैं इसकी रात को सोने से पहले मालिश करूँगी, तो वो मेरे पास कोकोनट ऑयल है, जो कि मैंने बाहर से मंगाया हुआ है। तो क्योंकि इसके जो बॉडी पे फिर वो ज़्यादा चिप चिप नहीं होती, क्योंकि फिर रात को बेड पे सोना होता है, तो कोकोनट ऑयल जो है वो ज़्यादा चिप चिप नहीं करता, तो इसीलिए फिर मैं इसकी मालिश जो है वो कोकोनट ऑयल से करती हूँ। ये इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। हुदा का बस चले तो कहेगी कि बस मामा आप मेरी मालिश करती रहे और मैं इसको एंजॉय करती रहूँ, और इसको बहुत ज़्यादा हंसी भी आ रही होती है और इसको बहुत मज़ा आता है। और जब मैं इसके पाँव के नीचे वाली साइड पे जब ज़्यादा ऑयल लगाती हूँ, तो इसको बहुत ज़्यादा इसकी गुदगुदी होती है और ये स्माइल करते हैं। और यहाँ पे इसी तरह इसकी बैक पे भी मैं मालिश करूँगी, तो फिर रात को जब ये नैप लेगी तो ये फुल सुकून वाली नींद करती है, तो तंग नहीं करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैं जिस दिन इसकी मालिश ना करूँ, तो उस दिन रात को ये उठ के, क्योंकि बच्चा जो है वो सारा दिन चलता फिरता, खेलता दौड़ता रहता है, तो थक जाता है, तो इसलिए रात को इसको बहुत ज़्यादा थकावट होती है, तो फिर बच्चा उठ के रोता भी है। अब जैसे मैं हुदा को यहाँ पे मालिश करूँगी, तो माशाल्लाह इसमें ऐसी कोई एनर्जी रीफ़िल हो जाती है, तो ये इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, इससे खेलती कूदती और जंपिंग करती है, क्योंकि इसको बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े करती है, क्योंकि मालिश जो है वो इसका फेवरेट टास्क है। और यहाँ पे मैं इसको सॉक्स पहना दूँगी, क्योंकि इसके फुट जो है वो ऑयली हो चुके हैं, और ऑयली फुट के साथ जो है वो फ्लोर जो है वो गंदा ना हो जाए और हुदा जो है वो स्लिप ना हो जाए, तो बस इसको मैं सॉक्स पहना दूँगी। और हुदा को सॉक्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। अब देखिए इसकी ज़रा मस्ती देखे, यहाँ पे जंपिंग करेगी, खेलेगी, कूदेगी और इन्जॉय करती रहेगी। और जहाँ जहाँ कैमरा जाता है ये उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं कि मैं कैमरे में आ रही हूँ और उसको मैं फिर इस तरह की हरकतें करती रहूँ।
अब जो है वो हुदा को थोड़ी बहुत भूख लगना शुरू होगी, तो और कुछ नहीं, मैं इसको फ्रूट में मोस्टली बनाना दे देती हूँ। ये यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता बनाना भी खा लेगी और साथ साथ टीवी भी इंजॉय करती रहती है और हमारे से छोटी छोटी और अपनी क्यूट क्यूट बातें भी करती रहती है। बनाना मैं इसको इस टाइम मोस्टली इसलिए दे देती हूँ कि बनाना जो है वो इसका पेट जो है वो फुल अच्छे से भर देता है। और जब इसके बाद ये मिल्क लेके सोएगी तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात जो है ये मिल्क नहीं दोबारा मांगती। सुबह मैं इसको खुद से मिल्क दे देती हूँ। जैसे मैं डिनर में मैं खुद भी हल्का फुल्का डिनर लेती हूँ, फ्रूट्स ले लेती हूँ या सैंडविच ले लेती हूँ, तो इसी तरह जो चीज़ भी मैं लेती हूँ तो साथ में बच्चों को भी दे देती हूँ, हुदा भी ले लेती हूँ। इसी तरह बच्चों की जो रूटीन है वो खाने पीने की आहिस्ता आहिस्ता ही डेवलप होती है। और मैं ये नहीं कहती कि जो चीज़ मैंने दी है तो बस ये मस्ट फिनिश होनी चाहिए। ये बच्चों के स्टमक पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है। तो बस यहाँ पे मैं भी अपना डिनर जो है वो फिनिश करूँगी और बच्चे भी तब तक डिनर जो है वो फिनिश कर लेंगे। अरीज के नाथ की मोस्टली हैबिट है कि वो रात को मैगी नूडल जो है वो मस्ट बनवाती हैं, तो इसी तरह फिर मैं हुदा को भी थोड़े थोड़े नूडल्स दे देती हूँ। अगर उसको थोड़ा सा चाहिए होता है तो वो खा लेती है, नहीं चाहिए होता तो बस फिर मैं इसको ज़बरदस्ती नहीं करती, क्योंकि बच्चों के साथ खाने में कभी भी ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। और बच्चों को जैसे कि स्कूल ओपन हो गया, मैं बच्चों को जल्दी सुला देती हूँ। तो यहाँ पे अब बच्चों के सोने का ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है, यहाँ पे 9 o'clock हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं तीनों का माशाल्लाह मिल्क बनाऊँगी और मेरी कोशिश होती है कि मैं तीनों को प्लेन मिल्क ना दूँ, फ्रूट डाल के कुछ ना कुछ मिल्क शेक जो है वो मस्ट बना के दूँ, क्योंकि बच्चों को इस एज में मिल्क शेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बोन स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसी तरह फिर मैं इसको स्टेन कर लूँगी, क्योंकि बनाना के जो छोटे छोटे इंग्रेडिएंट्स बच जाते हैं तो वो हुदा और कायनात को जो वो फीडर के निपल में फंस जाते हैं तो वो डिस्टर्ब होती हैं। तो बस मैं इनको इसीलिए स्टेन करके देती हूँ। और यहाँ पे हुदा को पता होता है मामा मेरा मिल्क बनाने गई हुई हैं, तो वो भी मेरे साथ किचन में आई होती है और वेट कर रही होती है कि जब मेरा मिल्क बनेगा मैं लूँगी, और वो सुकून से जाके अपने बाबा के साथ बेड पे लेट जाती है। इसका यही एक फ़ीडर जो है वो इसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी रात एनफ होता है, और बाकी फ़ीडर जो है वो एक फ़ीडर मैं इसको सुबह 6 से 7 बजे के करीब दे देती हूँ, क्योंकि जब मैं अरीज कायनात के लिए स्कूल के लिए उठ जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये इसका पेट भरा होता है तो सारी रात ये दूध भी नहीं मांगती और सुकून से सो जाती है। और देखिए अब ये देख रही है कि दोबारा मेरे ऊपर कैमरा आया हुआ है, बहुत चालाक हो, बहुत क्यूटी है। फिर इसी तरह जब हम बाहर जाते हैं तो अरीज का नाम मोस्टली जो है वो बेकरी आइटम का बहुत ज़िद करती हैं, बट मैं इनको बिल्कुल भी बेकरी की चीज़ें नहीं लेने देती। तो इसी तरह मैं इनको बाहर जो है वो कॉर्न मिलती है, बॉयल होती है, या फिर इसी तरह वो बना के देते हैं, तो मैं इनको ये मस्त दिलाती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है। तो बच्चों को ये चीज़ ज़रूर खिलानी चाहिए, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो यहाँ पे बच्चे और मैं इंजॉय कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। होपफुली कि आपको मेरा व्लॉग और मेरी बेटी की डेली की रूटीन और फूड मील की रूटीन जो है वो अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मेरी ये वीडियो जो है उन मदर्स को ज़्यादा मोटिवेट करे जिनके बच्चे जो हैं वो 2 to 3 ईयर्स के हैं। वो हो सकता है इस रूटीन को जो है वो अपने बच्चों के साथ अप्लाई करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द क्रिएटिव कंटेंट के साथ मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। जो न्यू हैं मेरे चैनल पे उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा जो है वो इंजॉय करेंगे, मेरे बच्चों की रूटीन को बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।